अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी इतनी लंबी छुट्टियां मना के खूब रेस्ट करके अपने आप को फ्रेश करके तो अब मैं दोबारा से आ गई हूँ व्लॉग्स आपके साथ शेयर करने के लिए। तो आप सब लोग इतने ज़्यादा परेशान हो रहे थे, मुझे इतने मैसेजेस मिल रहे थे कि आप कहाँ चली गई हैं, आप व्लॉग्स नहीं बना रही, कहाँ पे हैं आप, क्या कर रही हैं। तो आज की वीडियो में सब आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। पहले तो ये व्लॉग देख लीजिए आप थोड़ा सा, जो बैकग्राउंड में सीन चल रहा है कि यहाँ पे ना ये जिस दिन हम लोगों ने शिफ्टिंग की थी ना, तो उससे नेक्स्ट मॉर्निंग का था। तो व्लॉग्स ना थोड़े थोड़े क्लिप्स में बना रही थी, इतनी ज़्यादा हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी क्योंकि थकन शिफ्टिंग की इतनी ज़्यादा मुझे हो गई थी ना, और साथ में बच्चे भी इतना थक गए थे। तो तकरीबन सब हम लोगों ने ना अपनी बारियां दी हैं बीमार होने के लिए। तो शिफ्टिंग करने के बाद सभी बारी बारी बीमार हुए, बुखार और सर दर्द वगैरह और जिस्म दर्द की शिकायत सबको रही। तो ये सारा सीन हमारे साथ चलता रहा, तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पाई। यहाँ पे मैं ना दूध को फ्रीज़ करके लेके आई थी, वहाँ से आते हुए ना मैंने चीज़ों को फ्रीज़ किया ना, साथ में दूध भी बोतल में डाल के फ्रीज़ कर दिया था। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी जबकि मैं दूध को निकाल के ना तो चाय बनाने की कोशिश कर रही थी, बाज़ार से भी मैंने नहीं मंगवाया था। और यहाँ पे जब हम लोग आ गए ना तो मेरी हेल्पर्स ने भी खूब हमारा साथ दिया। तो सारी चीज़ें अपनी अपनी जगहों पे ही रखनी थी, जहाँ जहाँ से हमने पहले उठाई थी तो वहीं वहीं पे ही सारा सामान रखना था। तो इसलिए हमें आसानी रही, सामान को सेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई ये मसला नहीं था कि कोई नई सेटिंग करनी थी। जहाँ जहाँ से चीज़ें उठाई थी वहीं पर ही हमने वापस रख दी। और मेरी हेल्पर सुबह सुबह ही आ गई थी घर का सारा काम करने के लिए। और अभी मैंने टेरेस भी धुलवाया है। तो अभी ये जो प्लांट्स थे ना मेरे सारे ख़राब हो गए हैं, तो मैं यही सोच रही थी माली को बुलवाऊं और ये सारे प्लांट्स जो हैं इनको निकलवा के तो मट्टी में खाद मिक्स करवा के तो मट्टी को ना पोट्स में भरवा के तो फिर नए प्लांट्स में अब लगाऊंगी। तो ये अब काम करने वाला है। तो फिलहाल तो अभी ये इसी तरह से ही टेरेस पड़ा हुआ था और मैं आपको दिखा रही थी कुछ इस तरह से। अभी मैंने फ़िलहाल सेटिंग की है। सेटिंग बस जिस तरह हमें समझ आती रही वहीं वहीं पर हम लोग फ़ौरन से ही सामान रखते गए। हमने कहा बाद में आराम से सुकून से फिर सोचते रहेंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ सेट करनी है। तो अभी फ़िलहाल तो इधर उधर हो सामान ताकि चलने फिरने की जगह घर में दिखाई दे, वरना नज़र नहीं आ रहा था कि कहाँ से कहाँ सामान रखें कहाँ पे। शिफ्टिंग का बड़ा ज़्यादा खलाड़ा होता है कि जो कि हर जगह पे मैस दिखाई दे रहा होगा अभी भी आपको। तो अभी फ़िलहाल हमने काफ़ी ज़्यादा मैस समेट भी लिया है, लेकिन अभी भी आपको जगह जगह पे सारी चीज़ें बिखरी हुई दिखाई देंगी। तो ये शिफ्टिंग के बाद की सूरत हाल है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो एक कमरा हम लोगों ने सेट कर लिया था और ये बेड वगैरह जो है ना ये हमने खुद ही बनाए थे, मतलब इनके जो पेच वगैरह थे ना वो हमने खुद ही टाइट किए। और आते हुए ना मैम जो औजार वगैरह थे ना वो अंकल से लेके आई थी, उनके पास थे। तो मुझे यही था कि बेड किसी से जुड़वा लेंगे, लेकिन फिर ना कोई यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं था। तो मैंने और बच्चों ने मिल के ना ये बेड फिर खुद ही हम लोगों ने इसको पेच वगैरह इसके कसे टाइट किए और ये बेड खुद ही बना लिए थे हमने। और बाकी इसी तरह से अभी फ़िलहाल सामान रखने की है क्योंकि सेटिंग आराम आराम से होती है। घर बनते बनते बड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, घर ख़राब होते टाइम नहीं लगता, बनते बनते तो फिर काफ़ी देर लग जाती है। तो बस यही सूरत हाल हमारी है कि वहाँ से सामान तो एकदम से हमने उठा लिया है, लेकिन अब सामान को अपनी जगह पे जाते जाते थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे मैं चाय बना रही थी। चाय आजकल हम लोग 3-4 कप पी रहे हैं डेली के ना। तो जिस वक्त भी ज़रा सी थकन होती है, सर में दर्द होता है, तो फ़ौरन से चाय ही बनाते हैं और तो कुछ हमें समझ नहीं आती। तो चाय पी पी के ही खुद को हम ताज़ा दम कर रहे हैं, फ्रेश कर रहे हैं। यकीन जानिए बड़ा ज़्यादा बुरा हाल हुआ है, हमारा फर्नीचर का भी बुरा हाल हुआ है और हमारा खुद का भी बुरा हाल हुआ है। तो बस शिफ्टिंग बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह ताला सबको अपने घरों की नेमत से नवाजे और जब इंसान जाए ना तो अपना ज़ाती घर खरीद के जाए जहाँ पे कि एक दफ़ा जाके सामान रख ले और फिर सारी ज़िंदगी खूब फिर वहाँ पे ना आराम सुकून के साथ रहे। तो इस तरह से रेंट के घरों पे जाना फिर वहाँ से दोबारा से सामान उठाना, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल तलब बात थी जो कि हम लोगों ने की है। और अब हो गया है सामान शिफ्ट, तो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सेट होता रहेगा। तो एकदम से मैं सेट नहीं कर पाई। तो ये ना 2-3 दिन के व्लॉग्स हैं इकट्ठे जो मैंने मुख्तसर से क्लिप्स बनाए हुए थे। तो मैं रेगुलर इसलिए नहीं बना पाई तो मैंने आपको बताया ना मैं इतना ज़्यादा थक गई थी और फिर बीमार भी सबसे पहले मैं ही घर में हुई और उसके बाद ना फिर ठीक होते होते भी टाइम लगा। तो इसलिए फिर मुख्तसर से मैं क्लिप्स बनाती रही जिनको कि अब जोड़ के ना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि आपने व्लॉग शेयर नहीं किया, आप कहाँ पे हैं। तो मैंने कहा चलो आपके साथ ना शेयर कर देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ना टेरेस में बुरा हाल हुआ था।
तो सारे ये जो पौधे थे ना निकाल के माली ने तो साइड पे रखे हुए थे, और सारी मिट्टी को निकलवा के मैंने इसमें खाद मिक्स करवा के दोबारा से उससे पॉट्स में यानी गमलों में दोबारा से फिल करवाया है, ताकि मैं फिर नए प्लांट्स लगा सकूं। तो मिट्टी तैयार होगी ना, तो जैसे जैसे फिर मैं प्लांट्स लाती रहूँगी तो फिर ना इनको गमलों में लगा दूँगी। तो ये सारा काम मैं करवाती रही घर में। इसके अलावा बच्चों के स्कूल का बड़ा ज़्यादा मसला था, मुर्तज़ा को वहाँ से उठवाया। पहले यहाँ पे मुर्तज़ा पढ़ता था मजांग में अदबिस्तान सूफिया स्कूल में, तो अब जब मैं दोबारा वहाँ पे एडमिशन के लिए रीजॉइन करवाने के लिए गई तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो दोबारा से न्यू एडमिशन होगा। हालांकि इसका नाम मैंने नहीं कटवाया था, लेकिन फिर उन्होंने हमें ये फैसिलिटी नहीं दी कि आप वही पुराने एडमिशन पर मुर्तज़ा को भेज दें। हालाँकि मेरे तीनों बच्चे ना वहीं से ही पढ़े हैं। दरमियान में मैंने हनान को उठा के तो दूसरे स्कूल में करवा दिया था, अरीबा ने तो मैट्रिक वहीं से ही किया था। तो फिर मैंने दोबारा से एडमिशन नहीं करवाया, क्योंकि वहाँ पे एडमिशन फ़ी भी काफ़ी ज़्यादा है, उनकी तकरीबन 55,000 अबव है एडमिशन फ़ी ना। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चलो छोड़ो, यहाँ पे रहने देते हैं, किसी और स्कूल में करवा देते हैं। तो बस मैं मुर्जा को ना टेस्ट दिलवाने के लिए ही लेके आई हुई थी। तकरीबन 2 घंटे का उसका टेस्ट था, तो हम लोग ना फिर उसका वेट करते रहे। वो टेस्ट देने के लिए चला गया था और घर आके ना तो हम लोगों ने अपना लंच करना था। अब लंच के लिए शुक्र है कि मैंने ना सीख कबाब बनाए थे, तो वो मैं एक दिन फ्राई करके आपके साथ शेयर किया था ना, उसके बाद सारे सीख कबाब पड़े हुए थे। तो शिफ्टिंग के दौरान ये हमें सहूलत हो गई कि जो चीज़ें मेरे पास फ्रोज़न थी और साथ में शामी कबाब वगैरह भी थे, तो हम लोग ना घर में ही ये चीज़ें बना के तो खाते पीते रहे हैं। इसी तरह से ना आटा वगैरह गूंद के कभी रोटियाँ बना ली, कभी चावल बना लिए, दाल बना लेते थे। तो इस तरह से हम लोग अपना गुजारा करते थे, क्योंकि दाल वगैरह ना जल्दी बन जाती है ना, तो इसलिए फिर वो मैं बनाती रही। और आज जब मुर्जा का टेस्ट दिलवा के आए हैं, ये तकरीबन शिफ्टिंग के ना 3-4 दिन बाद का है ये क्लिप। तो मुर्जा का टेस्ट दिलवा के आए हम लोग, और फिर आके ना घर में हम लोगों ने लंच करना था। तो ये मैं सीख कबाब बना रही थी और साथ में ना रोटियां थी। तो कभी कभी ऐसा होता था कि हम लोग ना बाज़ार से भी मंगवा लेते थे, तो बाज़ार का खाना खा खा के भी ना इंसान तंग पड़ जाता है। तो इसलिए ज़्यादातर मैं कोशिश यही करती रही कि प्रॉपर हंडिया चाहे मैं ना पकाऊं, लेकिन जो चीज़ भी मैं बनाऊं ना वो घर से ही हम लोग तैयार करें। यानी कि शामी के साथ रोटी वगैरह खा लेते थे, ऐसे फ्रोज़न आइटम्स थी उनके साथ हम लोग फिर खाना वगैरह खा लेते थे अपना। बस इसी तरह से कभी ऑमलेट बना लेते थे, कभी आलू बना लेते थे, कभी दाल। इसी तरह से जो जो चीज़ें आसानी से जल्दी जल्दी बनने वाली हैं ना, तो वही मैं बना रही थी, क्योंकि तबीयत भी ख़राब थी। तो बस इसी तरह से फिर हम लोग गुजारा वगैरह अपना करते रहे और सेटल हो जाएंगे। एक दफ़ा सेटल हो गए ना तो फिर सारा कुछ साथ साथ ही चलना है। इंसान को सेटल होते हुए थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। और फिर अरीबा का भी था, अरीबा की भी अब स्टडी स्टार्ट होने वाली है, तो फिर उसका भी टेस्ट था यूनिवर्सिटी में, तो वो मैं दिलवा के आई। और इस तरह ये छोटे छोटे काम थे ना कि जो हम लोग साथ साथ करते रहे, तो फिर थकन की वजह से भी और फिर टाइम भी नहीं इतना प्रॉपर मुझे मिल रहा था कि मैं व्लॉग्स वगैरह बना पाऊँ। और अभी यकीन जानिए मैंने फूड पांडा का भी काम एक दिन भी स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन मैंने अपनी डिवाइस एक दिन भी ऑफ नहीं की है। मैंने कटलरी ऑन करके ना तो डिवाइस को ऑन ही रखा हुआ है। और मैं जब यहाँ पे सर्च करती हूँ ना, तो यहाँ पे मेरा रेस्टोरेंट शो होता है, टाइमिंग जितनी टाइमिंग्स मैंने रखी हुई है ना, तो उसके दौरान मेरा रेस्टोरेंट शो होता है। लेकिन बस मैंने कटलरी को ऑन किया हुआ है, क्योंकि ऐसा ना हो कि जब मैं रेस्टोरेंट को स्टार्ट करूँ तो वो काफ़ी पीछे चला जाए। तो अभी इसलिए रेस्टोरेंट को मैंने ओपन नहीं किया, क्योंकि मैं कह रही थी कि पहले ये बच्चों के काम जो हैं सारे करने वाले ज़रूरी काम तो ये है ना, वो तो फूड पांडा साथ साथ होता रहेगा। तो पहले बच्चों के जो ज़रूरी काम हैं दाखिले वगैरह के, पढ़ाइयों के, तो ये सारे काम मैं ख़त्म कर लूँ, निपटा लूँ। उसके बाद फिर मैं रिलैक्स होकर ना व्लॉग्स भी बनाती रहूँगी और फिर साथ में फूड पांडा का काम भी करती रहूँगी। तो ये काम मेरे साथ साथ चलने वाले हैं। बस मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे मैनेज करना था खुद ही। और जिस चीज़ को भी हम हाथ लगाते थे ना, वो हिसाब था कि वो चीज़ हमारे हाथ में आ जाती थी। यहाँ पे आए तो लाइट्स वगैरह, हालांकि पहले वो ऑन थी, लेकिन आके 1-2 दिन हमने लाइट्स वगैरह ऑन की हैं, तो वो ट्यूब्स ही ख़राब हो गई, तो फिर उनको भी चेंज करवाया। एसी वहाँ से उतरवा के लाए, हालांकि चलता चलता एसी उतरवा के लेके आए। यहाँ पे आके हम लोगों ने फ़िट करवाया, तो एसी भी ना चले, कुछ भी, यानी कि जो काम हम लोग कर रहे थे ना वो उल्टा ही हो रहा था। तो एसी को भी ठीक करवाया, उस पर भी एक्स्ट्रा चार्जेस पड़े मेरे कितने ज़्यादा। तो बस ये मसला मसाइल था कि जिसको मैं मैनेज कर रही थी, और मुश्किलात आगे इतनी ज़्यादा आ रही थी कि एक काम को हाथ लगाओ दूसरा ख़राब, दूसरे को ठीक करवाओ तो तीसरा ख़राब। तो ये सारी सूरत हाल थी। तो बस अब ना बच्चों की तरफ से थोड़ी सी आसानी हो जाए कि वो पढ़ने वाले बने, ताकि उनका भी हर्ज ना हो, टाइम वेस्ट ना हो। मुर्तज़ा का काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि पहले वो अदबिस्तान सूफिया से उठा, फिर दूसरे स्कूल में गया, और वहाँ पे वो फिर बड़की रोड पे नेशनल स्कूल में था। तो
तो वहाँ पे वो सेटल हो गया था बड़ी अच्छी तरह से, लेकिन फिर अब उसको वहाँ से उठवाना पड़ा, क्योंकि एक दफ़ा फिर रीबा का एडमिशन हो जाता यूनिवर्सिटी में तो फिर 4 साल उसके फ़िक्स थे। तो फिर हम लोगों को ये सारी चीज़ें देखनी थी कि उस जगह पे हम लोग जाएं कि जहाँ पे बच्चे लग के फिर अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सके, क्योंकि अभी मुर्तज़ा के भी 4-5 साल हैं पढ़ाई के मैट्रिक करने में। तो इसलिए ना इसको पूरी प्रॉपर कोई इंस्टीट्यूट इसको ऐसा चाहिए जो इसको लेके बैठे और इसको अच्छी तरह से पढ़ाए, क्योंकि दरमियान में 1-1.5 साल इसका पूरा हर्ज ही होता रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी नेशनल स्कूल को समझते हुए इसे थोड़ा सा टाइम लगा था। उनकी पढ़ाई अच्छी थी, इसको समझ आ गई, वहाँ पे सेटल हुआ, अब दोबारा से उठवा के इसको यहाँ पे किसी नए स्कूल में दाखिल करवा रही हूँ। तो अब देखिए अल्लाह बेहतर करे, सबके लिए आसानियों वाले मामलात हों, बच्चे अच्छी तरह से सेटल हो जाएं, पढ़ाई करने वाले बने, तो फिर दिमाग एक तरफ से मेरा मुतमईन हो जाएगा, स्कूल में आ जाएगा। तो फिर ये साथ साथ व्लॉगिंग मैं करती रहूँगी आपके साथ, फिक्र ना कीजिए, मैं यहीं पे हूँ, कहीं नहीं गई। तो बस थोड़े से मेरे घर के काम हैं जो कि मैं निपटा रही हूँ, बच्चों के काम हैं जिनको कि मुझे करना है लाजमी पहले, और फिर साथ साथ व्लॉगिंग होती रहेगी इंशाल्लाह। फूड पांडा भी साथ साथ होता रहेगा। मैं फूड पांडा स्टार्ट करूँगी जब से आपके साथ शेयर करूँगी कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है, जहाँ पे कि मार्केट में सब चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे होम शेफ्स का काम चलता है कि नहीं चलता, ये सारी बातें आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही था व्लॉग, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूंगी नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।